बस मैं एक चीज समझना चाह रहा था जीडी बख्शी साहब, एक छोटा सा पॉइंट। ये जो अंदर अंदर की बात कर रहे हैं कि भाई कुछ विदेशी होते हैं, कुछ अंदर के आतंकी होते हैं, कुछ जो हालात हमारे यहां ऐसे हैं कि जो एजुकेटेड युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, वो टेररिज्म की तरफ क्यों जा रहे हैं, हमें इस पर बात करनी चाहिए। क्या यह वक्त है पी चिदम्बरम की बात पर ध्यान देने का? नहीं, देखिए साहब, ये कोई नई बात है क्या? जब वो थे होम मिनिस्टर तब इंडियन मुजाहिदीन ने कोई 15 साल लगातार धमाके पे धमाके पे धमाके किए थे जी, एक के बाद एक धमाके किए थे। क्या वो इंजीनियर नहीं था भटकत? क्या वो आईटी सेक्टर में नहीं पढ़ के अच्छी कमाई, अच्छी नौकरियां कर रहे थे तब भी? मतलब इससे ये साफ जाहिर है कि ये कहना कि साहब इस सारे फसाद की जड़, टेररिज्म की जड़ गरीबी है, भूखमरी है, ये है वो है, ये बिल्कुल महज बकवास है। पढ़े लिखे डॉक्टर 6 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिल रही है? इनके माँ बाप ने इतने पैसे खर्चे किए बेचारों को पढ़ाने के लिए, उसके बाद मुफ्त की इनकी एजुकेशन की गई भारत के कॉलेजों में, यहाँ पे दिल्ली के कॉलेजों में। और उसके बाद क्या किया है? उसके बाद किया क्या जी, उसके बाद उठा के एक डॉक्टर जो जान बचाता है वो आके जान लेना शुरू कर रहा है। बिल्कुल। वो 3 टन यहाँ पे एक्सप्लोजिव संभाल लिया, ठीक है, और अगर ये एक्सप्लोजिव इस्तेमाल हो जाता हजारों लोग मारे जाते। ठीक, ये डॉक्टरों के काम है। बिल्कुल। मैं हाजिक खान को इसमें इन कराना चाहता हूं। हाजिक खान, मुझे जरा बताइए, पी चिदम्बरम कह रहे हैं कि भाई हमारे हालात ऐसे हैं और हमारे हालात पे हमें चर्चा करनी चाहिए, ना कि विदेशी आतंक पे। हमारे अंदर के जो आतंकी बन रहे हैं उन पे बात करनी चाहिए और उन हालात पे बात करनी चाहिए कि ये जो पढ़े लिखे लोग हैं ये क्यों आतंक की तरफ जा रहे हैं। क्या ये सही टाइमिंग है? और राम मोहन शर्मा जी, बात यह है कि ये घटना लाल किले पे जो घटी गई वो देश, मैं आ रहा हूं बख्शी साहब, आपके पास आ रहा हूं। हाजिक खान को हम सुन रहे हैं जरा जी। देश के खिलाफ है, चाहे वो डॉक्टर करे, कोई इंजीनियर करे, हिंदुस्तानी करे या बाहर का कोई आदमी करे। हमारे मुल्क की सरहदों को पार कर कर कोई भी आके इस देश में घटना करेगा वो गलत है, आतंकवादी है। हम ये कहते हैं कि अब तक देवेंद्र नाम का जो आदमी, इसने गाड़ी खरीदी थी। किसकी गाड़ी खरीदी थी? ये जिसके पास पहले थी मोहम्मद की। अच्छा। उससे लेकर जो गाड़ी खरीदी उसका देवेंद्र का तस्करा नहीं हो रहा। देश को हम सच बात दिखाएं। अगर जो आतंकवादी उमर और तारिक ने खड़ी हो, एक मिनट बात बताएं, ये उमर और तारिक ने गाड़ी किससे खरीदी? वो कार डीलर से खरीदी जिसको बेची गई थी, या देवेंद्र से खरीदी? देवेंद्र को बेची गई थी। किसने बेची देवेंद्र को? खालिद ने और इन्होंने। किसने? खालिद। गाड़ी नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको पूरा समय दे रहा हूं, मुझे बताइए, सिलसिलेवार बताइए। अगर आपकी बात में दम होगा तो मैं दिखाऊंगा। आप रिपब्लिक भारत पर मुझे सिलसिला बताइए। मैं कह रहा हूं गाड़ी 3-4 जगह बिकी। हाँ, कहां बिकी? आरसी नहीं चेंज हुई। कहां जिम्मेदारी देख, जिसके पास लास्ट आई उसकी जिम्मेदारी बनेगी। इस आदमी ने भी लास्ट ली है, आदमी ने भेज दी, मैंने आपको भेज दिया, आपने आगे भेज दिया। लास्ट कौन था? जो भी आदमी है। नहीं, कौन था? जो भी कौन है पुलिस करेगी ना। अरे जो भी कौन है भाई, आप बताइए ना। अब आपको देवेंद्र याद क्यों आया फिर? देवेंद्र, अगर आप पुलिस नहीं है तो आप देवेंद्र क्यों बीच में ला रहे हैं? तो आखिरी आदमी किसने गाड़ी खरीदी? यही पॉइंट है, यही पॉइंट है जिससे बचने की आप कोशिश कर रहे हैं। देश के अंदर यही पॉइंट है जिससे आप देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि आखिरी गाड़ी तस्करा नहीं किया। मैं बता रहा हूं ना आपको, मैं बता रहा हूं ना आपको, आपको पता ही नहीं है। कौन है इनका? मैं बता रहा हूं आपको, मरने वाले मुसलमानों का तस्करा नहीं किया। अरे भाई, सबका तस्करा किया, सबका तस्करा किया, सबकी जानकारी। अरे आपको देवेंद्र से दिक्कत है ना? अरे आपको देवेंद्र से दिक्कत है, मैं बता रहा हूं ना। उसको पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उन्हें कड़ी सी सजा दे। लेकिन आपने अब तक घायलों को, मरने वालों की तादाद नहीं बताई। कौन है वो मरने वाले? अरे भाई हाजिक खान, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं हो जाता। हाजिक खान, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं। आंख नहीं बंद कर रहे, आंख खुलवा रहा हूं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक घायल की डिटेल, एक एक मृतक की डिटेल, हर एक शख्स का नाम चला है इस स्क्रीन पर। कितने मुसलमानों की अब इसमें भी मुस्लिम जोड़ेंगे आप?
रैंडम भीड़ में बम फटेगा, उसमें कितने मुस्लिम मरे, कितने हिंदू मरे, उसको भी ढूंढेंगे। नहीं कर रहा। और क्या ढूंढ रहे हैं? मरा है मुसलमान, और क्या ढूंढ रहे हैं? एक देश का और आतंकवादी नागरिक कितने मरा। मुसलमान थे? अच्छा, नागरिक के मरने वाले आतंकवादियों में कितने मुसलमान? सारे आतंकवादी, विनोद बंसल, चाहे कौन है, विनोद बंसल को इन कराना चाहता हूं। जफर इस्लाम भी हमारे साथ आ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनके पास जाऊंगा सवालों के साथ। लेकिन विनोद बंसल, ये जेल की सलाखों में देवेंद्र का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? सारे नाम ले रहे हैं आप लोग, बताइए विनोद बंसल। राम जी देखिए, दो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है जो अभी इस समय डिबेट में डिस्कस करनी चाहिए कि ये जो बार बार जो कह रहे हैं कि भाई ये जो प्रोफेशनल है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पहली बार पकड़े गए, अभी यही सामने आया, ऐसा नहीं है। देखिए ग्लोबल टेररिज्म की अगर आप बात करोगे तो बगदादी, ओसामा और ये जो आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2 स्वास्थ्यकर्मी पकड़े गए थे, आपको याद है ना। लंका के अंदर तो एक गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पकड़ा गया था जिसने कि ये जिहाद के नाम पर अनेक गैर मुसलमान लड़कियों को, महिलाओं को जो बांध्यकरण के इंजेक्शन लगाए थे। आपको याद है कितना बड़ा कांड हुआ था वहां पर। और ऐसे जो है ना, भारत के अंदर चाहे डॉक्टर पकड़े अभी गए होंगे, लेकिन इससे पहले भी साइंटिस्ट हो, चार्टर अकाउंटेंट हो, ये कितनी जगह पड़ गए। मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये जो डॉक्टर जिसको जान बचाने के लिए तैयार किया जाता है और वो जान लेने के कैसे उतारू हो जाता है, आखिरकार तो कौन सी चिदम्बरम तो कह रहे हैं कि हालात जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने हालात बनाए हुए हैं ऐसे। आखिरकार ये पी चिदम्बरम सुनिए तो, हाँ नहीं हमने क्या हालात बना दिए मुझे बताइए। देखिए ये जो अभी तक ये कहते थे कि सिर्फ गरीबी और मुफलिसी में जीने वाला लोग व्यक्ति ही आतंकवादी बनता है, काम खत्म हो गया, अब वो एजेंडा खत्म हो गया इनका। कहते हैं कि जो अनपढ़ गमार होता है वही आतंकवादी बनता है, अब तो डॉक्टर भी बनने लग गए जी। आप मुझे बताइए जो लोग ये कहते हैं कि जिनको नौकरी नहीं मिलती वो आतंकवादी बनता है, क्या फायदा है जो रोजगार परिवार को उसको क्या फायदा है कि देश में आतंकवाद फैलाए? क्या फायदा हो रहा है उसको? एक 4 लाख की नौकरी करने वाला उसे क्या हासिल हो रहा है इसकी मौत के मौसम बनने में? आप यही तो सवाल है हासिल खान, इस सवाल को इधर उधर नहीं जाने देंगे। अच्छा बताइए मुझे, अब मुझे ये बताओ ना, एक मिनट, बड़ा अच्छा पॉइंट का है, एक मिनट रुक जाओ हासिल खान, जरा मुझे बताओ क्या फायदा है। अरे विनोद बंसल जी, एक मिनट रुक जाइए, मेरे कहने पे 1 मिनट रुक जाइए। ये पॉइंट बड़ा वैलिड का है। जो आदमी 4 लाख कमा रहा है उसको धमाका करके क्या हासिल हुआ? जो आदमी 4 लाख कमा रहा है, जो आदमी 4 नहीं कमा रहा है, देश में 6 डॉक्टर हासिल हो रहा है इनको। और ये क्या हासिल हो रहा है? ये तो समझा रहा हूं, यही तो मैं समझा रहा हूं आपको, क्या हासिल हो रहा है? ये डिबेट है। हासिल हो रहा है, उसको हासिल हो रहा है, बेहतर हुए हैं, उसको हासिल हो रही है कुरान की आयतें हैं, कुछ नहीं हो रही, उसको हासिल हो रही है। देश में नफरत फैला रहे, ये नफरतों के बीज आपने बोए, देश के अंदर नफरतों के बीज हासिल हो रही है। आखिरकार इस्लाम को जोड़ने की बात की, काफिरों को खत्म करने का आतंकवादी विनोद बंसल जी और आज़ाद, मैं चाहता हूं जफर इस्लाम, देशभक्त बताते हैं कातिल को। जफर इस्लाम, नफरतों के बीज आपने बोए, नफरतों के बीज आपने बोए। मैं मान लिया, चलिए आपका निशाना बीजेपी की तरफ है, आरएसएस की तरफ है, थोड़ा बहुत आसिफ खान की मैं बात मान लेता हूं। तो ये कौन नफरत के बीज बो रहा था जो 2008 में एक साथ ताज होटल के अंदर घुसकर वो पूरे की पूरी आतंकवादियों की फौज घुस जाती है और बच्चे को जान ले लेती? वो कौन नफरत के बीज बो रहा था? और वो कौन सी नफरत थी जिसकी बिना पर ये आतंकवाद खड़ा हो गया? इन डॉक्टर से, अरे किससे जोड़ रहे हैं भाई, किससे जोड़ रहे हैं? ये आतंकवाद नहीं और क्या है? 4 लाख रुपए कमा रहे, 4 लाख रुपए कमा रहे। यासीन भटकल कौन था? यासीन भटकल यहाँ नहीं रहता था। आतंकवादियों को पनाह देते हैं, मैं जवाब देता हूं। ये हाजिर खान जैसे लोग आतंकवादियों को पनाह देते हैं। क्या पाकिस्तान भाई? कौन सी कश्मीर की आजादी करते हैं? मुंबई में कश्मीर की आजादी, वालों को क्या मुंबई में कश्मीर की आजादी, मुंबई में कश्मीर की आजादी, इस आतंकवाद से क्या हासिल हो मुंबई रहा है? में कश्मीर की आजादी,